चले तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैप स्टेज। ठीक है, हमारे पास कैप स्टेज भी जो है वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, बहुत सारी बुक्स में नहीं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग बर्कोविट्ज़ में दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक अर्ली कैप स्टेज और एक हमारे पास लेट कैप स्टेज। अर्ली कैप स्टेज जो है वो हमारे पास 11वीं वीक में स्टार्ट होता है और लेट कैप स्टेज जो है वो हमारे पास 12वीं वीक में स्टार्ट होता है। तो अभी हम अर्ली कैप स्टेज की बात करेंगे। देखिए अभी जो है हम हिस्टो डिफ्रेंशिएशन में नहीं आए, अभी मॉर्फो डिफ्रेंशिएशन ही हो रही है हमारे पास। होता क्या है कैप स्टेज में, कुछ नहीं होता, लेकिन बस ये जो बर्ड शेप है ना, ये हमारे पास जो है वो कैप शेप की होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी ये जो सेल्स हैं हमारे, ये एनामल ऑर्गन, ये जो है अभी हमारे पास कैप शेप की आ जाती है। और जैसे जैसे ये कैप शेप में जा रही होती है, इसके नीचे वाले जो हमारे पास मेसेंकाइमल सेल्स हैं वो थोड़े कंडेंस्ड हो जाते हैं और इसके करीब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह। और ये बाकी साइड वाले सारे मेसेंकाइमल सेल्स हैं वो नॉर्मल है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो कंडेंसेशन हुई है इन मेसेंकाइमल सेल्स की, ये क्या जा रहे हैं ये क्या बना रहे हैं, ये हमारे पास बना रहे हैं डेंटल पेपिला। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफरेंट मार्कर भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अर्ली कैप स्टेज की। अर्ली कैप स्टेज में सिर्फ हमारे पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इनेमल ऑर्गन जो है वो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल एपिथेलियम में डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड हो जाता है, देखिए ये अभी हमारे पास जो है ये कैप स्टेज है, तो इसके जो सेल्स हैं हमारे पास वो प्रोलिफरेट होंगे और अपनी अपनी जगह पे जाते रहेंगे। इस तरह साइड में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त सेल ने डिवाइड कर लिया है अपने आप को। ये वाली जो लेयर है, यानी ये नीचे वाली जो अंदर है, जो अंदर इमेजिनेट कर रही है ना थोड़ी सी, इसको हम क्या कहते हैं, इनर इनेमल एपिथेलियम। और ये वाले जो सेल्स हैं ये हमारे पास कहलाते हैं आउटर इनेमल एपिथेलियम, ये वाले। ठीक है, ये जो स्टॉक है ना एक यहाँ से, ये कहलाता है डेंटल लैमिना। ठीक है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्या है मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। ये कैप तो सिर्फ इतनी है ना, ये वाला स्टॉक है डेंटल लैमिना। तो ये वाले सेल्स हमारे पास कहलाते हैं आउटर इनेमल एपिथेलियम और ये वाले सेल्स हमारे पास कहलाते हैं इनर इनेमल एपिथेलियम। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपकी बुक ने लिखी है कि जो हमारे पास आउटर इनेमल एपिथेलियम है ना, इसकी जो सेल्स हैं हमारे पास क्यूबॉइडल होते हैं ऐसे, और जो इनर इनेमल एपिथेलियम आ जाती है ना, इसके सेल्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, कॉलमनर आ जाते हैं। तो अर्ली कैप स्टेज में हमारे पास सिर्फ इनर इनेमल एपिथेलियम और आउटर इनेमल एपिथेलियम जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं सेल। अब हमारे पास स्टार्ट हो जाता है लेट कैप स्टेज। ठीक है, लेट कैप स्टेज हमारे पास 12वीं वीक में स्टार्ट होता है। लेट कैप स्टेज में हमारे पास क्या होता है, जब सेल्स प्रोलिफरेट हो रहे होते हैं, जाहिर सी बात है हमारे पास कि बीच में भी तो सेल्स थे ना। यहाँ पे जब मैंने आपके पास बर्ड बनाई थी तो यहाँ पे भी आपने देखा था बीच में सेल्स हैं, तो यहाँ पे भी कुछ बीच में सर्कुलर सेल्स होते हैं। ये सर्कुलर सेल्स ने अब जाके हमारे पास एक आगे टिश्यू बनाना है। वो टिश्यू क्या है मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ये सेल्स हमारे पास क्या करेंगे, अपने आप को सबसे पहले कनेक्ट करेंगे डेस्मोसोम्स जंक्शन से। ठीक है, ये अपने आप को कनेक्ट करने शुरू कर देंगे डेस्मोसोम्स जंक्शन से, और इनके जो बीच की इंट्रासेलुलर स्पेस होगी ना, वहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वहाँ पे ग्लाइकोस और अमाइनो ग्लाइकन्स का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी गैग्स जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही होगी। यहाँ पे ये सारा काम क्यों हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक टिश्यू बनना है, और उस टिश्यू का नाम क्या है, उस टिश्यू का नाम है हमारे पास स्टिलेट रेटिकुलम। ठीक है, यानी लेट कैप स्टेज में हमारे पास कौन सा टिश्यू बनना स्टार्ट हुआ है, स्टिलेट रेटिकुलम। और आपकी बुक में वाज़ेह ये बात लिखी हुई है कि स्टिलेट रेटिकुलम जो है वो बनता रहता है हमारे पास लेट बेल स्टेज तक। ठीक है, यानी बेल स्टेज अभी तक कंप्लीट ही फॉर्म होगा, ये बेल स्टेज तक जाएगा और फर्दर जो है ये बनता रहेगा। ठीक है, यानी इसकी जो है फॉर्मेशन जो है वो चलती रहेगी। फिर क्या होता है, हमारे पास यहाँ भी जो सेल कंडेंस्ड हुए हुए हैं वो हमारे पास कम्प्लीटली बना लेते हैं क्या, डेंटल पेपिला। ठीक है, और जो सेल्स बाकी के इसके सराउंड होते हैं ना इस तरह, ये वाले सेल्स वो हमारे पास क्या बना लेंगे, डेंटल फॉलिकल। तो ये वाले सेल्स हमारे पास बना देते हैं डेंटल फॉलिकल और ये वाले सेल्स हमारे पास बना देते हैं डेंटल पेपिला।
यहाँ पे हमारे पास जो है कैप स्टेज ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे बेल स्टेज इन डिटेल, क्योंकि वो जो है काफ़ी लेंदी होता है और उसको थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसमें काफ़ी सारी बातें होती हैं। तो यहाँ से और अब हमारे पास जो है यहाँ पे एंड हो गया हमारे पास कैप स्टेज। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बेल स्टेज स्टार्ट करेंगे।